नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का एसके स्टडी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज मैं बिहार एसएससी का और जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा है सभी का वीवीआई क्वेश्चन जीके जीएस बताने जा रहा हूं। आप लोग को मॉक टेस्ट फॉर्म में बता दिए थे 16 जनवरी से न्यू बैच महाकाल मॉक टेस्ट स्टार्ट है। उसमें सभी बारीकी से मतलब बेसिक तरीके से समझाया जाता है सभी विषय का। तो चलिए आज जीके जीएस इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट महाकाल मॉक टेस्ट 5 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए जीके जीएस इम्पोर्टेंट सब जीके जीएस है जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, आर्मी, एसएससी सीजीएल, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे, अन्य सभी प्रतियोगिताओं के लिए परीक्षा के लिए सभी इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। तो आज जो बताने जा रहे हैं जीके जीएस का वो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से ध्यान से और आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। आप लोग भी वीडियो रोक कर आंसर लगाते जाइएगा। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए उससे पहले प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन के साथ उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कह रहा है मोटिवेशनल लाइन। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा, इतना तो भरोसा है खुद पर, बस इस बार बाजी मारूंगा। ठीक है, कह रहा है मंजिल थोड़ी कठिन है पर हिम्मत नहीं हारूंगा, खुद पर भरोसा है अब की बार बाजी मारूंगा। ठीक है, तो इसीलिए खुद पर भरोसा रखिए और अच्छे तरीके से पढ़िए, मन लगा कर तैयारी कीजिए। आप लोग का सिलेक्शन 100% होगा। किसी भी काम करने के लिए पहले खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। खुद पर विश्वास रखोगे तो आधा काम पूरा हो गया, बचा आधा भी सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोई काम करने के लिए आप खुद पर भरोसा रखिए। हम ये काम करेंगे तो करेंगे, कर सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आदमी मनुष्य नहीं कर सकता है। हर चीज़ कर सकता है लेकिन कोशिश करेगा तभी। ठीक है, तो चलिए आप लोग को प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन बता दिए ताकि आप लोग का भी हौसला बुलंद हो और मोटिवेशनल लाइन के साथ थोड़ा जागरूकता भी हो जाए। क्वेश्चन चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है और आप लोग को बता दिए अगर 16 जनवरी से स्टार्ट है महाकाल बैच, अगर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़िए। उसमें इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बताते हैं बेसिक तरीके से सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए आज भी जो बताने जा रहे हैं महाकाल मॉक टेस्ट 5 जीके जीएस का, इसमें भी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए देखिए इसमें लिख दिए हैं बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, आर्मी, एसएससी सीजीएल, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। ठीक है, तो मोटिवेशनल लाइन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोटिवेशनल लाइन आप लोग को मोटिवेट करते रहेगा और तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। चलिए आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लेकर इसको बनाने का वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद हम बताते हैं क्वेश्चन का आंसर और समझाते भी हैं। तो पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग को बेसिक तरीके से अच्छे तरीके से समझाएंगे और बताएंगे भी। तो आप लोग जो है वीडियो को मॉक टेस्ट के तौर पर लीजिएगा और वीडियो रोक कर पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा खुद से। उसके बाद कितना सही हुआ कितना गलत हुआ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इससे आपका हैबिट भी बन जाएगा और एग्जाम में आएगा सवाल तो बनाने का प्रयास भी बन जाएगा। अभ्यास होते होते अच्छा तरीका है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? बिहार, झारखंड, कश्मीर, राजस्थान। ठीक है, बोल रहा है भारत में सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए कौन सा है। ठीक है, तो सबसे गरीब राज्य भारत में
भारत का कौन सा सबसे गरीब राज्य है? तो सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, ये बिहार जो है सबसे गरीब राज्य है भारत में। और आप लोग एक बात और जानते होंगे कि पिछड़ा पिछड़ा राज्य जो है बिहार को भी कहा जाता है। ठीक है, गरीब राज्य भी बिहार है, भारत में सबसे गरीब राज्य बिहार है और पिछड़ा राज्य भी बिहार है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है? मनुष्य का जो आंख का वजन होता है कितना होता है, या वो पुरुष रहे या वो महिला रहे, उसका आंख का वजन कितना होता है? तो 8 ग्राम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इंक खत्म हो गया क्या भाई? चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 8 ग्राम। ठीक है, अगर ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो 8 ग्राम बढ़ेगा। सब क्वेश्चन जितना भी बता रहे हैं सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा गया सब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में आएगा तो आप लोग रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? भारत, अमेरिका, चीन, जापान। बोल रहा है सबसे पहले इंटरनेट, जो मोबाइल में इंटरनेट चलाते हैं उसका उपयोग किस देश में हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कि सबसे अमीर देश कौन सा है? अमेरिका है। तो अमेरिका में पहले हुआ होगा, ऐसा थोड़ी बात है कि दूसरे देश में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हिंदी बोलने वाली रोबोट का नाम क्या था? बोल रहा है हिंदी बोलने वाली रोबोट का नाम क्या था? तो ऑप्शन दिया है आकांक्षी, काजल, रेशमा, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। ठीक है, रेशमा। रेशमा जो है एक रोबोट का नाम है, वो हिंदी बोलता था। वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हिंदी बोलने वाली रोबोट का नाम क्या है? तो रेशमा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? ठीक है, बोल रहा है कौन सा ऐसा देश है वहाँ पे जो 5 सूरज दिखाई देता है? ठीक है, ऑप्शन दिया है चीन, जापान, श्रीलंका, रूस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। ये जो चीन है, चीन में 5 सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मनुष्य का जो रक्त होता है यानी खून जो होता है मनुष्य का, उसमें या महिला के हो या पुरुष का रहे, उसमें कौन सा धातु पाई जाते हैं? धातु तांबा, जिंक, लोहा, सोना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लोहा। ठीक है, लोहा जो है मनुष्य के रक्त में, उसके मनुष्य के रक्त जो खून होता है उसमें लोहा का मात्रा पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए धातु। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग कमेंट लास्ट में ज़रूर कीजिएगा कितना सही कितना गलत हुआ। इससे हमको भी अंदाज़ा मिल जाता है कि आप लोग का तैयारी अच्छा है या अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। चलिए आप लोग वीडियो रोक कर इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन व जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। ठीक है, मतलब बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय जो जल जीव, जल में रहने वाला जो जीव है वो कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग को ऐसा सब क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है लगभग, कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। आप लोग को बता देते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, और भारत का राष्ट्रीय गीत जन गण मन है। तो उसी तरह पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है। ठीक है, तो उसी तरह पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी जल में रहने वाला जीव। ठीक है, तो जल में रहने वाला जीव देखिए क्या है, शार्क मछली है, रानी मछली है, गरनाई मछली है, गंगा डॉल्फिन है। तो आप लोग जानते होंगे कि ये जो डॉल्फिन जो है, गंगा डॉल्फिन जो है, ये भारत में ही पाया जाता है। और ये डॉल्फिन जो मछली है, ये डॉल्फिन जो मछली है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। जल में रहने वाला जीव जो है ये डॉल्फिन है। बहुत बड़ा मछली होता है, समुंदर सब में रहता है। तो यही ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका सही। ठीक है, गंगा डॉल्फिन सॉरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मुंबई किस राज्य की राजधानी कहलाती है। ठीक है, मतलब मुंबई जो है वो किस राज्य, मुंबई तो राज्य है ये है, तो वो किस राज्य की राजधानी कहलाएगी। ऑप्शन में दिया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये मुंबई की राजधानी है। ठीक है, महाराष्ट्र बोलते हैं, महाराष्ट्र भी है। चलिए और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मेट्रो मैन के नाम से कौन जाना जाता है। मेट्रो मैन नाम मतलब मेट्रो मैन नाम से कोई व्यक्ति, इसमें सबका ऑप्शन दिया है, श्रीधरन, वल्लभ भाई पटेल, रघुनाथ प्रसाद, श्री धनराज, इन 4 ऑप्शन दिया है। बोल रहा है इसका दूसरा नाम मेट्रो मैन नाम से कौन जाना जाता है, यानी एक नाम मैन नाम जो है आदमी का, उसके बाद उसका दूसरा नाम भी पूछ रहा है। तो एक नाम तो नीचे दिया, इसका दूसरा नाम मेट्रो मैन है, तो कौन है, श्रीधरन का दूसरा नाम मेट्रो मैन नाम के मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है श्रीधरन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। आपको बोले थे ना, ऐसा सब क्वेश्चन 2-3 पूछा ही जाता है सभी एग्जाम में। देखिए यहाँ पे दिया है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, यहाँ पे दिया है भारत का राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा भारत का राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो गिर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गिर है। तो पूछ रहा है गिर जो मतलब भारत का राष्ट्रीय पार्क जो गिर है वो किस शहर में स्थित है। मुंबई में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, गुजरात में। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पार्क जो है वो गुजरात में है। ठीक है, गिर राष्ट्र पार्क किस राज्य में है, तो गुजरात में है। ठीक है, ये जो गिर राष्ट्र पार्क है ये भारत का राष्ट्रीय पार्क है। पार्क यानी गार्डन जिसको बोलते हैं वही पार्क है। किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, गुजरात में मतलब सबसे बड़ा थी वर्तमान, अगर क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स में अगर पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वो अहमदाबाद गुजरात में ही है। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में ही है। तो चलिए 2023 में भी मतलब फाइनल मुकाबला वर्ल्ड कप वहीं पे हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था और इंडिया हार गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है, यानी बोल रहा है ऑप्शन क्या है
कोसी नदी, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है, बोल रहा है कौन सा नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यानी जैसे आदमी देखिए ट्रेन रोन में जाता है तो जो होशियार रहता है वो धक्का मुक्का देकर अपना रास्ता खोज ही लेता है, तो उसी तरह बोल रहा है कि कौन सा नदी ऐसा है जो अपना मार्ग खुद बना लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी जो है ये मार्ग अपना रास्ता बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 12 देखिए, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ये जीएस का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है और साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य कम होता है तो कम किसका होता है, सॉरी, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ओ माय गॉड, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, अगर साइंस लिए होंगे तो 12 में भी पढ़े होंगे कि सबसे कम, ये क्वेश्चन फिजिक्स का है कि तरंगदैर्घ्य किस रंग का सबसे कम होता है, तो कम होता है बैंगनी का, और सबसे ज़्यादा किसका होता है तो रेड का यानी लाल का होता है। ठीक है, तो अगर ये जीएस का क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है, बैंगनी रंग का। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तरंगदैर्घ्य किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो लाल रंग का होता है, और कम होता है, सबसे कम होता है तो बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिए और सेशन को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे का भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। चलिए आप लोग वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम समझाएंगे। तो चलिए समझाते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, गंगा नदी किस जगह पर जाकर गिरती है। ठीक है, गंगा नदी जो है उसका पानी या गंगा नदी किस जगह पर जाके गिरती है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन अलकनंदा, बंगाल की खाड़ी में, चंबल में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि गंगा नदी है बंगाल की खाड़ी से गुजरती है। ठीक है, गुजरती है यानी कि गिरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में भी पूछा गया था एक बार, गंगा नदी किस जगह से गिरती है, कि गंगा नदी किस जगह से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन दिया था तो बंगाल की खाड़ी होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट यानी सबसे ऊंची पर्वत। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंची पर्वत। ठीक है, बहुत बड़ा, मतलब क्या बोले उसका तो अर्थ नहीं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, यानी माउंट एवरेस्ट एक पर्वत का नाम है और ऊंचाई, उसका ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसका ऊंचाई देखिए कितना है। ऑप्शन दिया है 8,605 मीटर, 8,802 मीटर, 8,107 मीटर, 8,849 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई जो है 8,849 मीटर लंबा है। ठीक है, उसका ऊंचाई जो है, हाइट जो है, ऊंचाई वो 8,849 मीटर ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट का। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट जो है सबसे
दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, इससे ऊंचा कोई पर्वत नहीं है। ठीक है, तो इसका ऊंचाई देखिए 8,849 मीटर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर पूछ रहा है, आधार कार्ड में कितना अंक होता है। ये वाला क्वेश्चन लीजिए HW, आप लोग कमेंट में लिखिएगा आधार कार्ड में कितना अंक होता है या कितना नंबर होता है। तो उसमें तो आप लोग आधार कार्ड, आप लोग सभी के पास आधार कार्ड होगा तो उसमें देख लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए कितना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। ठीक है, बोल रहा है शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य है जो शिक्षा के मामले में सबसे आगे है। ठीक है, तो देखिए शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा है, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। तो ये है केरल। ठीक है, ये राइट आंसर केरल। केरल जो है शिक्षा के मामले में सबसे आगे है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जब पिछड़ा राज्य कौन सा है, बिहार है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलिए, देखिए क्या करा है। गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, गंगा नदी की मतलब शुरुआत बोल रहा है, गंगा नदी यानी शुरू कहाँ से होती है। तो नालंदा से, चंबल से, बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी में तो गिरती है या होकर गुजरती है उससे। ठीक है, गंगोत्री, हिमनद। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, तो गंगा नदी जो है शुरुआत कहाँ से होती है, तो गंगोत्री से गंगा नदी होती है। ठीक है, गंगोत्री से हिमनद, गंगोत्री हिमनद से होकर मतलब शुरू होती है वहाँ से, और बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ठीक है, जय जवान जय किसान किसने दिया था। ठीक है, या नारा बोलिए, नारा भी ऑप्शन आ जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था, या जय जवान जय किसान किसने दिया था, बात सेम ही है। जय जवान जय किसान का नारा इस जगह लिख दीजिए, का नारा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, तो चलिए आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग मेहनत अच्छे से कीजिए और तैयारी कीजिए अच्छे से, सिलेक्शन आप लोग का पक्का होगा। अगर मॉक टेस्ट, महाकाल मॉक टेस्ट में नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन 19 की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद क्या है। यानी बोल रहा है कि भारत में जो पुलिस का प्रक्रिया है सबसे बड़ा पद क्या है। ठीक है, तो DIG या SP, IG, DGP। ठीक है,
तो 4 ऑप्शन दिया है, तो आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो जान लीजिए। देखिए, भारत में सबसे बड़ा पद होता है डीजीपी का, ठीक है। डीजीपी का सबसे बड़ा पद होता है भारत में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्या कह रहा है। विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है, मतलब विश्व पूरे दुनिया में सबसे मेहनती जीव कौन सा है, वही आपको बताना है। क्वेश्चन कहते हैं ऑप्शन क्या है, हाथी, चींटी, गधा, मनुष्य। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, चींटी। चींटी जो है पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा मेहनती जीव है। छोटी जीव है, चींटी छोटी है लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनती है। और अगर दीवार पे चढ़ेगी तो जब तक वो चढ़ नहीं पाएगी, गिरेगी फिर चढ़ेगी, गिरेगी फिर चढ़ेगी, जब तक वो चढ़ नहीं पाएगी, जब तक सक्सेसफुल यानी सफलता की ओर जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता है तब तक रुकता नहीं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21, देखिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये नहीं कि आप लोग संविधान दिवस पढ़ लिए हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त मार दिए आज़ादी के दिन, तो ये नहीं होता है। तो बढ़िया से पढ़िए क्वेश्चन, उसके बाद ऑप्शन देखिए, उसके बाद जवाब दीजिए। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 26 नवंबर को, 10 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर है, ठीक है। 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हमारा हुआ था भारत, और 26 जनवरी 1950 को मतलब लागू किया था आज़ादी का दिन, उसी दिन घोषणा हो गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है भैया? क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, अमेरिका, भारत, चीन, सऊदी अरब, ठीक है। तो बोल रहा है कौन सा ऐसा देश है जो उसमें सबसे कठोर, मतलब सबसे कठोर कानून है उस देश का। कटियोटा इधर उधर मतलब थोड़ा बहुत जो छेड़छाड़ किया तो वहाँ पे बहुत कठोर कानून है, ठीक है। जैसे चोरी चपाटी करोगे तो उसमें तो हाथ पर काट देगा, ऐसा सब सिस्टम, मतलब खतरनाक सब सिस्टम किस देश में है वही बोल रहा है। तो सबसे खतरनाक सिस्टम है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में आप चोरी कीजिएगा ना, आपका हाथे काट देगा। यही है सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। कानून सबसे कठोर माना जाता है, ठीक है। तो सऊदी अरब का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है, ठीक है। माघ, चैत, बैसाख, भाद्रपद, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे अंग्रेजी में तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होता है, और हिंदी में बोल रहा है मतलब कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना, जैसे इंग्लिश में होता है जनवरी पहला महीना, उसके बाद दूसरा फरवरी, तो उसी तरह होता है हिंदी में भी। चैत, बैसाख, जेठ, अखाड़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन, ऐसे होता है 12 महीना, ठीक है। तो पहले कौन सा होगा, चैत होगा। चैत से शुरू होगा, हिंदी में चैत होगा, इंग्लिश में जनवरी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है, ठीक है। कह रहा है कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है, तो चैत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर इंस्पेक्टर, यूनियन पब्लिक इंस्पेक्टर कमिश्नर, ठीक है। तो चलिए यूपीएससी का फुल फॉर्म ये होता है। तो यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो टोटल 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग को एक आवश्यक सूचना देते हैं कि मतलब बिहार एसएससी का जो है जल्द ही एडमिट कार्ड आने वाला है, ठीक है। तो और कुछ दिन बचा है, तो आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए
और हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे का भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोग का सिलेक्शन 100% होगा। और जितना भी टोटल 24 क्वेश्चन बताएं जीके जीएस का, सब मॉक इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। जितना भी मॉक, अगर आप मॉक 1 2 3 4 तक नहीं लगा है तो हमारे SK स्टडी में सर्च मारिए यूट्यूब पर और वीडियो देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो महाकाल मॉक टेस्ट में आप लोग जुड़िए और एकदम मस्ती से आनंद लीजिए बेसिक तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।